परिवहन कार्यालय में इन दिनों ऐसे वाकयाएं हो रही हैं जिससे सुशासन सरकार की छवि धूमिल होती नजर आ रही है। अधिकारी अपने जवाबदेही पद को भूलकर स्वेच्छाचारिता पर उतर आए हैं, जिसके फोटोज वीडियोज भी खूब वायरल हो रहे हैं। विनायक प्रदूषण जांच केंद्र के संचालक महेंद्र सिंह पिछले कई वर्षों से भटक रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। पिछली सरकार में यातनाएं सहने के बाद प्रदेश में सरकार बदलते ही महेंद्र की उम्मीद जागी थी, लेकिन वह भी धरी की धरी रह गई। महेंद्र का गुस्सा मंगलवार को परिवहन कार्यालय परिसर में फूटा। महेंद्र सिंह के द्वारा जिला परिवहन कार्यालय के बाबू और अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए शोर मचाने लगे। महेंद्र का कहना है कि मुझे जानबूझकर परेशान करने के लिए काम नहीं किया जा रहा है। इस घटना के बाद कार्यालय में मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और चर्चा भी होने लगी। इसी बीच परिवहन इंस्पेक्टर अतुल तिवारी ने शाम को निरीक्षण करने का आश्वासन देने लगे। देखिए वीडियो। मेरा विनायक चलित प्रदूषण केंद्र चल रहा था। समस्या ये थी, मैंने अपने वाहन का रिन्यूअल के लिए, मेरी जो पॉल्यूशन में जो वाहन चल रही थी वो हर साल रिन्यूअल होता है। वो रिन्यूअल के लिए 2021 में मैंने आवेदन किया था, 14/9/2021 को। तो 2021 से लेकर 2023 तक इन लोगों ने उसमें कुछ भी काम नहीं किया, नोट शीट तक आगे नहीं बढ़ाया, वो पेंडिंग पड़ा रहा। और जब मैंने रायपुर में मैं किसी बैठक में गया था, वहाँ पर फिर वहाँ कंप्लेन किया था, वहाँ से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उसमें सिरमौर साहब थे। सिरमौर साहब को जब वहाँ से फ़ोन यहाँ फिर सिरमौर साहब यहाँ फ़ोन किए थे, तो उसके बाद इन लोगों ने आनंद फानन में उसको 10वां महीने नोट शीट बैक डेट में नोट शीट बना के उसमें ऑब्जेक्शन लगा के उसमें वहाँ नोट शीट भेजा सिरमौर साहब के पास। फिर सिरमौर साहब ने वहाँ हमारे जहाँ बैठक चला तो वहाँ पर उन्होंने भेजा कि इसमें ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है करके। और जो प्रॉब्लम इन लोगों ने बताया था कि ये गाड़ी प्राइवेट में है, इसीलिए वो नोट शीट लिखा हुआ है कि उक्त वाहन को मैक्सी कैब में परिवर्तन करने के पश्चात प्रस्तुत करें करके। जबकि मेरी गाड़ी शुरू से, जब मैंने 2021 में जब आवेदन किया था, उससे पहले 2019 से ही मेरी गाड़ी मैक्सी कैब में चल रही थी। 2000 में जब इन लोगों ने उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, तब मेरे को मैक्सी कैब में गाड़ी का इंश्योरेंस ज़्यादा लगता था, खर्चा ज़्यादा होता था और ये लोग उसको रिन्यूअल कर नहीं रहे थे। तो मैंने फिर परेशान हो गए, उसको फिर मैंने प्राइवेट में करने को सोचा, प्राइवेट में करवा देता हूँ करके। फिर उसी बीच मैंने 31 मई 2023 को जनदर्शन में भी कलेक्ट्रेट में कंप्लेन किया था कि 2 साल से RTO द्वारा इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई करके। मैंने यहाँ जनदर्शन में कंप्लेन भी किया था, उसके भी मेरे पास पावती अभी भी रखा हूँ मैं उस पावती को। उसके बाद भी जो उसमें के जो DTO थे कुर्रे साहब, वो तो ऑफिस में बैठते नहीं थे और वो घुमाते रहे। और उन्होंने जब ये बैठक में दिसंबर में किया था, दिसंबर में इन्होंने 10वें महीने के डेट में नोट शीट में इन्होंने लिख के दिया था कि ये वाहन को मैक्सी कैब में परिवर्तन करने के पश्चात प्रस्तुत करें करके। भाई जब मेरी गाड़ी शुरू से जब 2019 से मैक्सी कैब में थी, उस समय तक इन लोगों ने आगे क्यों नहीं बढ़ाया इसको? अभी तक नहीं हुआ है। फिर बीच में मैं मंत्री जी के पास गया था, मंत्री जी द्वारा भी इनको फ़ोन किया गया, तो उसके बावजूद भी इनको, मतलब मंत्री जी का भी ये नहीं सुन रहे हैं। पहले ये बोले अभी इसको जांच करेंगे। अब मेरी गाड़ी अभी, फिर मैंने अभी टैक्सी में परिवर्तन करवाया इसको। टैक्सी में परिवर्तन करने के पश्चात बोले कि ठीक है हम उसको जांच के लिए भेजेंगे। अरे जब गाड़ी टैक्सी में परिवर्तन हुआ, वेरिफिकेशन यहाँ हो क्या है, तो फिर तुम दोबारा क्यों वेरिफिकेशन करोगे भैया? मेरी गाड़ी तो यहीं खड़ी रहती है। फिर बोले वाहन को प्रस्तुत करो। जिसमें मैं गाड़ी परिवर्तन हो, उसमें तो गाड़ी आई थी ना, गाड़ी देख के आप वेरिफिकेशन किए हो ना। जबकि दूसरी गाड़ी का 2011 से लेकर 2011 में जो गाड़ी लैप्स हो गई थी, उस गाड़ी का इन्होंने 2021 तक रिन्यूअल करके दिया है पॉल्यूशन वैन को। वो किस आधार पर दिया है? मेरी गाड़ी तो 2019 से मैक्सी कैब में थी, उसको मैंने पैसा नहीं दिया तो उसको नोट शीट आगे नहीं बढ़ाया। मैं बोल दिया भाई मैं इसमें पैसा नहीं दूंगा, जब करना होगा करना करके। इन्होंने बिल्कुल नहीं बढ़ाया, आगे बढ़ाया ही नहीं बिल्कुल। उसमें सदानंद जांगड़े था उसमें। मैं बोला पैसे नहीं दूंगा, इसलिए बढ़ाया नहीं, पैसा नहीं मिला इसलिए नहीं बढ़ाया आगे।